राधा दीदी अरियारी वाली इस समय यूट्यूब चैनल पर छाई हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे राधा दीदी की। राधा दीदी जो अरियारी वाली राधा दीदी है ना, उनका एक अजब और गजब दबदबा बना हुआ है। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही उनका एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने टाइटल दिया कि छोटे कपड़े पहनने की वजह से राधा को हो गई जेल। ये जो टाइटल दिए जा रहे हैं, ये टाइटल ऐसे ही नहीं दिए जा रहे हैं। राधा दीदी जो है ना, जब से उन्होंने वेस्टर्न ड्रेसेस पहननी स्टार्ट की हैं, तब से राधा दीदी जो है ना, वो सोशल मीडिया पर एकदम छा गई हैं। गजब राधा दीदी, गजब। मैरून वाला जो ड्रेस पहनी है, उसके बाद जो मैं तो कल परसों से लगातार से आपकी रीलें वगैरह देख रही हूँ, शॉर्ट वीडियो भी देख रही हूँ, जो कि यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट वीडियो देखने के लिए मिल रहे हैं। वो जो मथुरा में जाके आराम से बढ़िया छत पे जाके जो प्रमोशन हो रहा है, भाई साहब, लोग एकदम बौरा जा रहे हैं। राधा दीदी नहीं बौराई है, जनता बौरा जा रही है। जनता कह रही 16 साल की राधा दीदी है ना। इस तरीके के बहुत सारे ढेरों कमेंट जो है ना, वो राधा दीदी के चैनल पर देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं राधा दीदी के बारे में, जो कि हैं अरियारी की रहने वाली। आजकल वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई हैं। तो चलिए उनके बारे में कुछ आपको अच्छी और बेहतरीन चीज़ें बताती हूँ एक इंटरेस्टिंग ढंग से। तो राधा दीदी का जो है ना, अभी थोड़ी देर पहले ही वीडियो आया। उससे पहले जो है ना, लगातार से 2 से 3 दिन तक बराबर से उनके छोटे छोटे वीडियोज़ आ रहे थे, शॉर्ट वीडियो कह सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारी रील्स भी वायरल हो रही हैं। तो राधा दीदी जो मैरून वाला ड्रेस पहनी है, ब्लैक वाला ड्रेस पहनी है, वो जो पहनी हुई है ना, बहुत सारे भर भर के कमेंट उस पर आए हैं। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और मैंने ज़्यादातर कमेंट्स को जो पढ़ा है ना, वो बहुत मज़ेदार कमेंट्स हैं। और सच में बताऊं, ये जो कमेंट किए जा रहे हैं, ये वही लोग कमेंट कर रहे हैं जो कि राधा दीदी से जलते हैं। वही लोग कमेंट कर रहे हैं। उनको जो है डाइजेस्ट नहीं हो रहा है राधा दीदी का नया लुक। राधा दीदी जितने कॉन्फिडेंस के साथ बढ़िया बेहतरीन तरीके से डांस करते हुए रील्स बना रही हैं, उनका जो है ना एक अलग ही लेवल हो चुका है। राधा दीदी अब अरियारी वाली सीधी सादी राधा नहीं रही हैं। अब जो है ना, राधा दीदी बन गई हैं मॉडर्न। जैसा कि उन्होंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि वो मुंबई गई हुई हैं, वहाँ पर गई थी शूटिंग के लिए। 4-5 दिन घूमी फिरी, रील बनाई और शूटिंग उनकी चली। उसके बाद जो है ना, डायरेक्टर ने उनको निकाल दिया। बोली पढ़ी लिखी नहीं हो, पहले थोड़ा पढ़ लिख के आओ, फिर उसके बाद जो है तुमको थोड़ा ट्रेनिंग करो एक्टिंग की, और एक्टिंग की ट्रेनिंग जब सीख जाओगी उसके बाद तुमको रोल देंगे। तो राधा दीदी का एक्टिंग क्लास चल रही है, और एक्टिंग क्लास की जो प्रैक्टिस देख रहे हैं ना, जो छत पे चढ़ चढ़ के रील बनाई जा रही हैं पतिदेव के साथ में, तो वो रीलें बड़ी गजब की आ रही हैं। बहुत लोग कह रहे हैं राधा बेशरम हो गई, बेशरम हो गई। अब जब हॉलीवुड बॉलीवुड तक इंसान काम करने जाएगा तो मॉडर्न कपड़े नहीं पहनेगा तो क्या साड़ी में रील बनाएगा कोई? अब मान लो जब एक इंसान हाई लेवल पे जाएगा, बढ़िया एक्टिंग करेगा, तो इस तरीके के कपड़े पहनना तो फिर आम चीज़ हो जाती है ना। तो अगर पहन रही हैं तो फिर कोई बुराई वाली बात नहीं है। ये सिर्फ जलने वाले लोग ही ऐसा कहते हैं कि राधा ऐसा कर रही, राधा वैसा कर रही। कुछ भी गलत नहीं कर रही हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, मुझको जो है ना, जो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है, वो ये है कि अरियारी में बहुत सारे यूट्यूबर हैं। शिवानी तो सबसे पहली यूट्यूबर शिवानी निकली, उनकी तो बात ही अलग है, चलो उनको तो हम करते हैं साइड में। और उसके बाद जो है ना, बहुत सारे यूट्यूबर अरियारी में हैं। लेकिन जिस हिसाब से राधा दीदी ग्रोथ पकड़ी हैं, इतनी ग्रोथ मैं बता रही हूँ कि ये शिवानी को टक्कर दे रही हैं। कुछ दिनों के बाद शिवानी कहो पीछे रह जाए या आगे निकल जाए, देखना। तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं, किसी का भी इतना प्रोग्रेस नहीं है, इतने बेहतरीन कंटेंट। ये समझ लो, अरियारी में शादी हुई, नोएडा गई, दिल्ली गई, मुंबई गई, लौट के मथुरा आई, मथुरा से फिर नोएडा गई, जगह सूरत भूले गए, बीच में सूरत भी गई हैं प्रमोशन के लिए। तो इतने सारे लोग तो प्रमोशन के लिए बुला रहे हैं। अरियारी एक बहुत छोटा सा गांव है, और उसके बाद जो है ना, इतने बड़ी बड़ी जगह जाना, मेट्रो सिटी, राजधानी मुंबई, क्या कहते हैं, सपनों की नगरी, महानगर, कानपुर, एको बकाया नहीं है ना। हमारे आसपास तो जितने बड़े बड़े शहर लगते हैं, सब राधा दीदी 1 महीने के अंदर बराबर घूम रही। बिल्कुल टाइम नहीं, इतना बिजी शेड्यूल है कि लगातार से जो है कानपुर से नोएडा, दिल्ली, मुंबई, तुम्हारा मथुरा, फिर नोएडा, उसके बाद हो सकता है अरियारी है, और अरियारी के बाद फिर मुंबई चली जाए, क्योंकि फिर ट्रेनिंग ख़त्म होएगी तो फिर उसके बाद फिर शूटिंग के लिए फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा ना। तो
और इस समय राधा दीदी के जो रिश्तेदार हैं वो उनको बहुत बुला रहे हैं। जैसे ऐसा हो जाता है ना, जब इंसान बड़ा बन जाता है, नेम फेम उसके पास आ जाता है, पैसा आने लगता है, अपनी पहचान हो जाती है, तो लोग जो है ना फिर अपने अपने लिए भी सोचते हैं ना कि थोड़ा हमको भी, हमारा भी फेस वैल्यू बन जाएगा, लोग हमको भी जानने लगेंगे राधा दीदी के ज़रिए। तो इस तरीके की चीज़ें जो है ना लोग करने लगते हैं कि हमारा भी यूट्यूब चैनल है, हमको भी दिखा दो, थोड़ा हमको भी प्रमोट कर दो। तो राधा दीदी के पीछे पीछे उनके रिश्तेदार भी लगे हुए हैं। अब रिश्तेदार तो लगे हैं, और एक चीज़ और बता दें, रिश्तेदारों लगे हैं, छोटे छोटे यूट्यूबरों लगे हैं, और हम जैसे जो है ना इन्फॉर्मेशन वाले, रिएक्शन वाले, रोस्ट वाले, हम सब लोग सोच रहे हैं राधा दीदी के चलते हमारी सबकी दुकान भी चलती रहे, है ना। तो इस तरीके का काम चल रहा है। राधा दीदी अपने पीछे कई सारे लोगों को जो है बिजनेस दी हुई हैं, इतने सारे लोगों का तो रोज़गार चल रहा है उनके ऊपर। तो राधा दीदी हम तो ये कहेंगे रोज़ वीडियो डाला करो, कम से कम हम लोगों को थोड़ा जानकारी मिलती है, तो एक आध नया वीडियो आपके ऊपर बन जाता है तो ठीक ठाक व्यू आ जाता है ना। डेली डेली डालोगी तो ठीक है रहेगा। चलिए राधा दीदी के ड्रेस के बारे में बात करते हैं। राधा दीदी ने जो ब्लैक वाला ड्रेस पहना है, मैं भी ब्लैक पहनी हूँ, लेकिन राधा दीदी जो ब्लैक वाला पहनी हूँ बड़ा मॉडर्न है भाई साहब। अंदर से कॉट सेट, ऊपर से जैकेट, नीचे ब्लैक पैंट, चश्मा, पाउडर ज़्यादा लगा ले रही हूँ, पाउडर नहीं सूट कर रहा है, मतलब कुछ और ट्राई करो, फेस पाउडर ट्राई करो जो कि तुम्हारे स्किन टोन पे मैच करे। ये ज़्यादा एकदम सफ़ेद वाला पाउडर अलग से दिखता है, और फिर एक पाउडर की ज़रूरत नहीं है, फिल्टर लगाओ, आजकल तो सब फिल्टर का ज़माना, से छोड़ो पाउडर वाउडर, कोई ज़रूरत तो थोड़े है। राधा दीदी जो है ना इस समय मौज मस्ती कर रही हैं, इसी दावतें चल रही, जहाँ जा रही वहाँ पनीर, पूड़ी, चावल, छोले, पकौड़ी, एकदम लगातार से जो है ना बैक टू बैक खाने को मिल रहा है, बढ़िया बढ़िया। तो खातिरदारी भी कायदे की रिश्तेदार लोग कर दे रहे हैं। और बाकी एक चीज़ जो मैं बता दूं भाई साहब, जल्दी से लोगों को नहीं मिलता, जहाँ जाती हैं राधा दीदी वहाँ जो है ना गाड़ी फ़ौरन पहुँचती है। राधा दीदी कह सकते हैं मथुरा से गई नोएडा, ये समझ लो स्टेशन पर उतर पाई हैं कि फटाक से गाड़ी आ गई। कहीं भी जाती हैं गाड़ी पहले आ जाती है। तो ये जो है ना एक अपना दबदबा है, अलग लेवल का दबदबा है। जलने वाले तो बहुत सारे लोग बुरी बुरी तरीके की चीज़ जो है ना ट्रोलिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों का तो कमेंट मैंने देखा, वो कह रहे हैं मैरून कलर का ड्रेस पहनी हुई है, ड्रेस बड़ा मॉडर्न पहनी और चप्पल पहनी 50 रुपया की। अब बताओ तुम लोग इतनी बारीकी से देखते हो, अगला इंसान अपना प्रमोशन के लिए वीडियो शूट कर रहा है, एक्टिंग सीख रहा है, रीलें बना रहा है, तुम लोग चप्पलों पर फोकस किए, तुम लोग वो चप्पलों पर ही फोकस कर पाओगे। तुम लोग औधा नहीं देखोगे कि इंसान का लेवल कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। इंसान गाड़ी, दावतें और प्रमोशन सब कुछ मिल रहा है, वो चीज़ें नहीं देखते हैं। देखते क्या है, चप्पल, इनकी पहुँचे चप्पल तक है, इसके ऊपर इंसान सोचे नहीं पाता है। राधा दीदी, ये जो बहुत सारे लोग हैं ना जिनको मिर्ची लग रही है, वो जो है ना डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं वो सब चीज़ें। और आप जिस हिसाब का ग्रोथ पकड़ी हुई है, आपका लेवल जो है ना लोग छू नहीं पाएंगे। अरियारी तो अरियारी, दिव्या को औरैया लोग नहीं छू पाएंगे जिस हिसाब से आपका काम चल रहा है। और राधा दीदी इस समय ट्रोलिंग से बिल्कुल बेफिक्र है। वो कहती कितना भी ट्रोल करो, कितना भी ट्रोल करो, हमको कोई फिक्र नहीं, चाहे जितना ट्रोल करो, करो ट्रोल, तुम्हारी दुकान चलेगी, हमारी भी चलेगी, तुम करो ट्रोल। तो ये जो है ना बड़े जिगरे वाली बात होती है कि इंसान ट्रोलिंग को भी हजम कर जाए। सबके बस की बात नहीं है, कोई एक कमेंट करेगा टप टप आंसू छूने लगेंगे। लेकिन राधा दीदी जो है ना ट्रोलिंग को पीछे छोड़ के अपने काम पे, सक्सेस पे फोकस कर रही हैं। तो ये राधा दीदी का जो है ना वो काबिले तारीफ़ है। हम तो कहेंगे राधा दीदी बढ़िया कर रही हो, जो कोई जले उसको जलने दो, तुम अपने काम पे फोकस करो। दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, आगरा, लखनऊ, हर जगह एकदम छा जाओ, है ना। कम से कम हमारे अरियारी का नाम रोशन हो रहा है, मैं दिव्यापुर का नाम रोशन हो रहा, कहाँ की यहाँ की दीदी, हमारे तरफ से पूरा सपोर्ट है। हम तो आपको भाई बढ़िया बढ़िया रिव्यू देंगे, बढ़िया बढ़िया आपका कमेंट करेंगे, और साथ ही साथ बढ़िया बढ़िया आपके प्रति वीडियो बनाएंगे। जिसको रिएक्शन करना, जिसको रोस्ट करना है, जिसको जो कुछ बोलना है बोलने दो। मैं तो भाई आपके ऊपर कोई टिप्पणी करने वालों में से नहीं हूँ। मुझको तो अच्छा लग रहा है कि राधा दीदी कर रही, बढ़िया कर रही हैं, एकदम गजब के जो कॉन्फिडेंस के साथ जो रीलें बन रही हैं। एक तो हनीमून पीरियड है और साथ साथ चल रहा है, छेड़खानी कर देती हैं पतिदेव के साथ में, चलते वीडियो में देख रहे हो। तो बाबू सोना भगौना जाने क्या क्या चल रहा है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दीप्ति व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। इसी तरीके के ढेर सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।